हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ पाइथन। दिस इज लेक्चर नंबर 17। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं कि लिस्ट के कुछ एक्स्ट्रा फंक्शंस जो कि लिस्ट को हेल्प करते हैं और भी पावर देने के लिए। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने बात करा था कि लिस्ट क्या होता है और कैसे उसको बनाते हैं, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। अब दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि क्या वो कूल फीचर्स हैं लिस्ट के, जो कि लिस्ट को यूज़ करने के लिए और भी स्ट्रॉन्ग बनाती है। तो और दोस्तों देखते हैं। ये दोस्तों हमारा लास्ट का कोड था जो कि लास्ट में हमने देखा था। अब हम एक काम करते हैं दोस्तों, इसको कर देते हैं सभी चीज़ों को साइड और करते हैं इसको थोड़ा सा जूम। ओके दोस्तों, चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सिंपली है, मैं एक एलएसटी बना लेता हूँ लिस्ट नाम से। ठीक है, कोई दोस्तों जस्ट कि ये वेरिएबल का नाम है एलएसटी और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। मैं इसमें कोई भी रैंडम वैल्यूज ले लेता हूँ, जैसे 2 3 7 11 22 और ये 10। ठीक है, हमने दोस्तों कुछ वैल्यूज ले ली है। ओके, अभी दोस्तों अगर आपको इसको प्रिंट कराना है तो सिंपल एलएसटी कर दोगे आप लोग। बहुत ही सिंपल है दोस्तों, अपनी सारी चीजें देख ली है हमने दोस्तों। लास्ट की वीडियो में ही नेस्टेड जो लिस्ट होती है वो भी हमने देखा था। इस वीडियो में दोस्तों हम प्योरली जो भी लिस्ट के फंक्शंस हैं दोस्तों, हम उसके बारे में बात करेंगे और डिटेल में देखेंगे कि वो फंक्शंस एक्चुअल में क्या काम करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आओ स्टार्ट करते हैं। इसको कर देता हूँ मैं साइड। ओके, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहला तो हम एक चीज देखते हैं, एक काम करते हैं दोस्तों, ये साइड करते हैं, इसमें इन सारी चीजों को हटा देते हैं हम। ठीक है, हम एक एम्प्टी लिस्ट बनाते हैं, एम्प्टी से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों लिस्ट के अंदर ना बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। मैं आपको पहले ब्रीफ आइडिया दे देता हूँ। कुछ फंक्शंस होते हैं जो लिस्ट के अंदर डेटा डालते हैं। ठीक है, ताकि दोस्तों आपको एक आइडिया रहे कि हाँ लिस्ट में एक्चुअली में क्या क्या ऑपरेशन हो पाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों होते हैं लिस्ट में वो फंक्शंस जो लिस्ट के अंदर कुछ वैल्यूज को डालते हैं। ठीक है, दूसरे वो फंक्शंस होते हैं दोस्तों जो लिस्ट में से वैल्यूज को हटाते हैं, यानी इरेज करते हैं, रिमूव करते हैं, कुछ भी करते हैं। ठीक है, तीसरा होता है दोस्तों जो फंक्शन होता है वो हमारे लिस्ट में कुछ मैनिपुलेशंस करते हैं, जैसे मान लो रिवर्स कर दिया, शॉर्ट कर दिया, फाइंड करके बता दिया, या रिप्लेस कर दिया। रिप्लेस का नहीं होता दोस्तों। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं। रिप्लेसमेंट हालांकि दोस्तों हमने देख लिया पहले से ही कि कैसे हम किसी भी पर्टिकुलर इंडेक्स में वैल्यू को चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दोस स्क्वायर ब्रैकेट्स, और उसके अंदर उसका इंडेक्स डालो और इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर डाल के कोई भी वैल्यू को आप सेट कर सकते हो। ये चीजें दोस्तों हमने देख ली है। ठीक है, और दोस्तों शुरू करते हैं। फिलहाल हमारी लिस्ट बहुत ही एम्प्टी है, अभी इसमें जल्दी से कुछ भरते हैं। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहला सबसे पहला जो फंक्शन हम देखने वाले हैं वो दोस्तों अपेंड है। ठीक है, APPEND। मैं दोस्तों अभी लिखूंगा, आप देख लेना। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है दोस्तों, LST डॉट। ठीक है, हमें लिखना है अपेंड और इसके अंदर दोस्तों हमें क्या वैल्यू अपेंड करनी है। लेट्स मुझे 4 अपेंड करनी है। ठीक है, मैंने 4 अपेंड करा और मैंने दोस्तों प्रिंट करा के देख लेता हूँ अपने LST को। ठीक है, मैंने प्रिंट करा लिया। ठीक है, मैं इसको रन करता हूँ। दोस्तों आप देखोगे कि पहले हमारी लिस्ट एम्प्टी थी और उसके बाद हमारी 4 अपेंड हो चुकी है। ठीक है, सिमिलरली दोस्तों मैं इसको एक काम करता हूँ, कंट्रोल C करता हूँ और कंट्रोल V। ठीक है, अभी मैंने 4 करा था, अभी मैं 10 कर देता हूँ। ठीक है, फिर 10 प्रिंट करा के देख लेंगे, फिर हम 20 प्रिंट करा लेते हैं। फिर दोस्तों उसके बाद मैं 4 दोबारा से करा लेता हूँ। लेट्स से मैंने 4 दोबारा से करा लिया। ठीक है, अभी मैं एंटर हिट कर देता हूँ एंड सी गाइस, एक एक स्टेप पे मेरी एक एक वैल्यू अपेंड हो गई है। अब समझते हैं दोस्तों अपेंड का एक्चुअल में काम क्या होता है। अपेंड का दोस्तों काम ये होता है कि आपकी जो भी लिस्ट है एट पर्टिकुलर टाइम, उसके लास्ट में एक वैल्यू को अपेंड कर देना। अपेंड का मतलब यही होता है दोस्तों कि लास्ट में उस वैल्यू को जोड़ देना। ठीक है, आप यहाँ पे देखो, सबसे पहले आपकी लिस्ट एम्प्टी थी। ठीक है, मैं इसको जूम कर देता हूँ। ओके, ठीक है, सबसे पहले लिस्ट एम्प्टी थी, उसमें आपने 4 अपेंड करा, तो दोस्तों यहाँ पे आउटपुट में देखो 4 आ गया। हमने उसके बाद जस्ट प्रिंट भी कराया दोस्तों, इसलिए 4 आया। ठीक है, उसके बाद हमने 10 अपेंड कर दिया, 10 के बाद दोस्तों हमने 20 कर दिया। सिमिलरली आप आउटपुट में देख सकते हो कि 20 आ गया एंड एट लास्ट फाइनली हमने 4 अपेंड कर दिया है, तो 4 भी हमारा आउटपुट में दोस्तों आ गया। ठीक है, अब एक काम करते हैं, आपने अपेंड तो समझ लिया। ठीक है, अपेंड में क्या होता है दोस्तों, लास्ट में चीजें आके हमारी इंसर्ट, मतलब एकदम लास्ट में। ठीक है, लास्ट में चीजें हमारी अपेंड हो जाती हैं। ठीक, ओके। अब भैया थोड़ा सा और बताओ यार, अपेंड इतना ही थोड़ी होता होगा। ठीक है भैया, अपेंड इतना ही नहीं होता, हमें पता है। लेट्स से अब मैं एक करंट लिस्ट बना लेता हूँ जिसमें 1, 2, 3, 4। लेट्स से 1 2 3 रख दिया मैंने। अब दोस्तों मैं अपेंड करता हूँ यहाँ पे 4। आपको एक बार दोबारा रन करा के दिखा देता हूँ कि मेरी 3 पहले से बनी हुई है दोस्तों, और मैं उसके बाद उसको प्रिंट भी करा लेता हूँ, प्रिंट LST। ठीक है, अब देखो दोस्तों, पहले 3 हो रहा है हमारा प्रिंट और फिर उसके बाद 4 तक प्रिंट हो रहा है। क्या दोस्तों हम इसमें लिस्ट एक अपेंड करा सकते हैं, जैसे मान लो मैंने 10, 20, 30। मैंने दोस्तों ये 3 वैल्यूज की एक लिस्ट है। दोस्तों आप ध्यान से देखो, ये एक लिस्ट है। ठीक है, ये एक लिस्ट है। क्या मैं इस लिस्ट को लास्ट में अपेंड करा सकता हूँ? तो लेट्स सी दोस्तों, ऑब्वियसली गाइस, सी हमने नेस्टेड लिस्ट पढ़ा ही था, तो दोस्तों अगेन नो मैटर, आपने एक नेस्टेड जो लिस्ट है उसको भी आप अपेंड करा सकते हो। और क्या आप इसके बाद एक और चीज अपेंड करा सकते हो, LST.APPEND अपेंड, लेट्स से 33। कूल, ठीक है। तो दोस्तों 33 भी अपेंड हो चुका है, ये 10, 20, 30 इस लाइन से अपेंड हुआ है और उसके बाद जो 33 है वो इस लाइन से अपेंड हुआ है। सी, आपने देखा दोस्तों, आप लिस्ट भी अपेंड करा सकते हो। बट ठीक है, क्या हो अगर
आपको 10, 20, 30 एज़ अ वैल्यू अपेंड कराना हो, मतलब अभी जैसे हमने 10, 20, 30 अपेंड कराया है, ये एक लिस्ट है ना? यानी कि ये एक लिस्ट के तौर पे अपेंड हुई है, लेकिन हम ऐसे नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि 10 जैसे ये नॉर्मल लिस्ट है, लिस्ट एक ही हो, वो नेस्टेड लिस्ट ना क्रिएट हो, वो एक नॉर्मल लिस्ट, सिंपल लीनियर लिस्ट ही हो और उसमें हमारा 10, 20, 30 अपेंड हो जाए। तो आप सोचोगे कि भैया ऐसे ऐसे करा दो आप, है ना? शायद ये काम कर जाएगा। लेट्स सी, देखते हैं। अगेन दोस्तों ये एक एरर है क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होता। आपने 10, 20, 30 करा दिया, पाइथन वालों ने बोला भैया ये हमें समझ नहीं आता, ये कुछ भी नहीं है, ये आप बकवास चीज़ कर रहे हो, ठीक है? तो दोस्तों सिंपल सी बात है, अगर आपको ऐसा काम कराना है, यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि आपके आउटपुट में कुछ ऐसा आउटपुट प्रिंट हो जैसे 10, 20, 30, ठीक है? मैं अगेन इसको कर देता हूँ कमेंट और रन करते हैं। दोस्तों आउटपुट जो आना चाहिए ना वो कुछ ऐसा आना चाहिए कि 10, 20, 30 और 33 ऐसे आउटपुट में आ जाए। लेकिन ये काम तो अभी हमने यहाँ पे लिख रखा है ना? इसको हटा देते हैं यहाँ से। अगर हम एक-एक करके करेंगे तो दोस्तों हमें 4 बार यानी कि जितने भी एलिमेंट है ना उतने टाइम्स अपेंड लिखना पड़ेगा, है ना? ये काम हम कैसे कर सकते हैं दोस्तों? लेट्स सी कि यहाँ पे हमने लिखा 10 सॉरी 10, यहाँ पे लिखा हमने 20 और यहाँ पे हमने लिख दिया 30, ठीक है? ऐसे करेंगे तब जाके दोस्तों ये काम होगा। बट अगेन दोस्तों पाइथन आपको ऑलरेडी समझ आ चुका है कि बहुत होशियार है, बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत यूज़फुल है, बहुत ईज़ी है। सारी जितनी भी तारीफ़ की जाए ना दोस्तों पाइथन की, सही बता रहा हूँ मैं, बहुत कम है ना? तो आते हैं दोस्तों इसके नेक्स्ट फंक्शन पे जो कि सेम काम करता है विद अ सिंगल लाइन। एक लाइन में आपका ये पूरा काम हो जाएगा। आप देखना, आप भी बोलोगे भैया क्या ही बात कर रहे हो यार, आप तो मतलब क्या गज़ब चीज़ें बता रहे हो। हालाँकि बहुत ऑसम चीज़ नहीं है बट स्टिल जो लोग नए हैं उनके लिए बहुत ऑसम चीज़ें हैं ये। आप किसी और लैंग्वेज में जाओ, कहीं आप ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है? तो सिंपल क्या करना है दोस्तों, लिस्ट डॉट एक्सटेंड अगेन। दोस्तों ये सेकंड फंक्शन है हमारा लिस्ट के लिए। तो दोस्तों एक्सटेंड है, एक्सटेंड क्या बोलता है? अब आप मुझे यहाँ पे एक लिस्ट दो, ठीक है? ये बोलता है अब आप मुझे इनपुट में एक लिस्ट दो, लेट्स से 10, 20, 30 और 33, ठीक है? आप सोचो अगर हमने जैसे पहले करा था 1, 2, 3 और अगर हम अपेंड यूज कर रहे थे तो अपेंड के केस में क्या आउटपुट आ रहा था दोस्तों? एक लिस्ट आ रही थी। एक काम करता हूँ मैं आपको ये वाला आउटपुट जरूर दिखाता हूँ, है ना? और वेट 33, ठीक है? मैं अभी करता हूँ इसको कमेंट और एक बार जल्दी से इसका आउटपुट देखो दोस्तों, है ना? इसका आउटपुट क्या आता है दोस्तों? देखो यहाँ पे ना ये कर्ली ब्रैकेट जैसा आ गया, कर्ली ब्रैकेट, सॉरी दोस्तों ब्रैकेट्स में बहुत कंफ्यूजन होती है, ये स्क्वायर ब्रैकेट है, ठीक है? तो दोस्तों आपने देखा जब हमने अपेंड यूज करा, अपेंड में 10, 20, 30, 33 डाला तो उसने क्या करा, एक और लिस्ट ऐड कर दी। ये हो गया दोस्तों सेकंड डिग्री लिस्ट यानी नेस्टेड लिस्ट हो गई है, ठीक है? मैं नहीं चाहता ऐसा, मैं चाहता हूँ कि सिंपल वैल्यूज है। तो दोस्तों उस केस में आप इसको करो कमेंट, इसको करो अनकमेंट और आप एक्सटेंड फंक्शन यूज करो। एक्सटेंड फंक्शन क्या करता है? आप देखो दोस्तों जादू। सी आपने देखा दोस्तों यहाँ पे हमारे पास सेकंड लिस्ट नहीं बनी, जस्ट वैल्यूज इंसर्ट हो गई, ठीक है? तो दोस्तों एक्सटेंड का यही काम होता है, लास्ट में ही वैल्यू डालने का काम होता है। बट एक्सटेंड हमारा काम आता है जब हमें एक लिस्ट ऐड करनी हो, मतलब एक लिस्ट है उसमें हमें फिर बहुत सारी लिस्ट मतलब बहुत सारी वैल्यूज को दोबारा से ऐड करना है। इसमें क्या होता है दोस्तों, लिस्ट जैसे मान लो एक लिस्ट ये है और एक ये लिस्ट 2 है, LST2, ठीक है? इसके अंदर मैंने कुछ भी 2 डाल दिया और फिर लेट से मैंने क्या हेलो डाल दिया, लेट से मैंने फिर क्या डाल दिया, ट्रू डाल दिया। अगेन दोस्तों ट्रू का टी कैपिटल, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक, ठीक है? मैंने ये डाल दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, मैंने यहाँ पे ये डाल रखा है, ओके? अब मैं क्या कर सकता हूँ, LST और एक्सटेंड, एक्सटेंड व्हाट, LST2, ठीक है? मैंने अगेन एक लिस्ट पास कर दी दोस्तों, यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिस्ट पास करी है, यहाँ पे मैंने लिस्ट थ्रू वेरिएबल पास कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। लो आप रन कर लो इसको और आउटपुट देखो दोस्तों क्या आ रहा है। ये देखो दोस्तों, ट्रू हेलो ट्रू सब आ गया। हमने आपको पहले ही बताया था कि लिस्ट हमारा हेटेरोजेनियस डेटा टाइप है, डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है? और लिस्ट में ये सेकंड फंक्शन था जो कि चीज़ों को इंसर्ट करता है, मतलब ऐड करता है लिस्ट में। अब थर्ड फंक्शन पे दोस्तों अपने चलते हैं। भैया बहुत बातें हो गई यार, आपने बहुत सारी वैल्यूज को लास्ट में अपेंड कर दिया। भैया हम किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पे करना चाहते हैं यार, है ना? हम चाहते हैं कि हमारी वैल्यू 10 के बाद आए, ठीक है? ये काम कैसे करें? आपने ये तो बताया ही नहीं अभी तक। कोई नहीं भैया, हम आपको बताते हैं, इसलिए बैठे भैया, है ना? हम आपको यहाँ पढ़ाने ही बैठे हैं, ठीक है? लेट से अब हम यहाँ पे लिस्ट को थोड़ी सी बड़ी कर लेते हैं, 5, 6, ठीक है? अभी मैं इसको रन करता हूँ, आप देखोगे बहुत ही सिंपल सा लिस्ट प्रिंट हो गया हमारा 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है? प्रिंट लिस्ट यहाँ कर देता हूँ और अगेन नाउ अब आप भैया बोलो, हमें ये समझाओ कि ये जो 4 के बाद मतलब 4 के बाद हमें 10 डालना है ताकि हमारा आउटपुट क्या हो जाए, 1, 2, 3, 4, 10, 5, 6, ठीक है? ये काम कैसे करें? बहुत समझा लिया आपने, अब ये बताओ, ठीक है? हम कहते हैं ये काम कैसे करना है, लिस्ट डॉट इंसर्ट। दोस्तों इंसर्ट फंक्शन होता है कि किसी भी पर्टिकुलर इंडेक्स पे आपकी वैल्यू को इंसर्ट करा देना। तो सबसे पहले आपको देना है दोस्तों इंडेक्स। इंडेक्स कहाँ पे कराना है? आप देखो, आपको 1, 2, 3, 4 के बाद कराना है ना? यानी 5th पोजीशन पे, तो उसकी इंडेक्स क्या होगी? सोचो 0, 1, 2, 3, 4, ओके तो 4,
ठीक है, हम यहाँ पे 4 पास कर देते हैं। क्या वैल्यू इंसर्ट करानी है? 10 करानी है। ग्रेट, ये लो भाई 10 करा दिया। लो भैया आ गया, आपने कहा हमने करा दिया। कितना सिंपल था दोस्तों ये, है ना? अब अब हमने जब बात देख ही ली है इंसर्ट फंक्शन, तो दोस्तों इंसर्ट हमारा कहीं पे भी इंसर्ट करा सकता है, लेकिन जैसे 4 दे रखा है। अभी दोस्तों आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे टोटल 7 वैल्यूज हैं। 7 वैल्यूज का मतलब हो गया दोस्तों टोटल 6 इंडेक्स, मतलब जो इसकी लास्ट इंडेक्स होगी वो 6 होगी। अब देखते हैं क्या हम 7 पे इंसर्ट करा सकते हैं। अगर मैं एंटर हिट करता हूँ तो दोस्तों 7 पे आ गया, है ना? 1 2 3 4 5 6, सॉरी 0 1 2 3 4 5 6। तो दोस्तों अभी मैंने यहाँ पे 7 पे कराया। अगर मैं यहाँ पे 17 लिख देता हूँ, ठीक है, लेट से मैंने 17 लिख दिया। पहले एक बार 7 को रहने देते हैं। lst डॉट इंसर्ट 17 पे मैं 100 कराता हूँ, ठीक है। अगर दोस्तों आप बहुत आगे की वैल्यू दे दोगे ना, तो वो आगे नहीं कराता है दोस्तों, वो क्या करता है, सिंपल लास्ट में अपेंड कर देता है ना? आप देख रहे हो कि 17 जो हमारा 10 है वो कोई इंडेक्स है ही नहीं दोस्तों, है ना? 10 तो हमारा कोई इंडेक्स है ही नहीं यहाँ पर। आप सिंपल सा सोचो, 10 कोई इंडेक्स नहीं है, तो उसने क्या करा, 100 को एट द एंड मतलब लास्ट में उसने इंसर्ट करा दिया, ठीक है। अब क्या अगर हम फर्स्ट पे इंसर्ट करा सकते हैं? तो हाँ भाई फर्स्ट पे इंसर्ट करा सकते हैं। ये देखो आपने 10 इंसर्ट कराया, आपने फर्स्ट पे 100 को इंसर्ट करा दिया। तो आपको जिस भी इंडेक्स पे दोस्तों इंसर्ट कराना, सिंपल आप इंसर्ट फंक्शन यूज कर सकते हैं, ठीक है भैया। बहुत बातें हो गई, आपने बहुत एडिशन करा लिया, लिस्ट बहुत बड़ी हो गई है, अब आप थोड़ा सा डिलीट कराओ, ठीक है। कोई बात नहीं दोस्तों, हम यहाँ पे सारी चीजें पढ़ाएंगे आपको, डोंट वरी। बस आप मेहनत करके पढ़ते रहो, है ना? इंटरेस्टिंग भी बना के रखेंगे, ऐसा नहीं है कि बहुत बोरिंग लेक्चर्स आने वाले होंगे। एंड बिलीव मी दोस्तों, आप पाइथन की ये पूरी जो भी हमारी प्लेलिस्ट है, आप इसको पूरा देखो, आपको पाइथन बहुत अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। ओके, अब देखो रिमूव करने में जो सबसे पहला फंक्शन आता है हमारा, वो आता है दोस्तों रिमूव फ्रॉम द बैक। मतलब अगेन जैसे हम लास्ट में इंसर्ट कर रहे थे, लास्ट में इंसर्ट कर रहे थे अपेंड की मदद से या एक्सटेंड की मदद से, अभी हम करेंगे रिमूव दोस्तों लास्ट में से। तो दोस्तों एक पॉप फंक्शन होता है। पॉप का मतलब क्या होता है? बम, जैसे बलून को पॉप कर देते हैं ना, वो फट जाता है। सिमिलरली दोस्तों यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, आप ध्यान से देखो, एलएसटी डॉट पॉप कर दिया मैंने, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों पहले मैंने प्रिंट करा रखा है कि हमारी लिस्ट क्या है, बाद में मैंने पॉप कराया और फिर मैंने प्रिंट कराया, ठीक है। लेट्स सी द आउटपुट। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले हमने जब प्रिंट कराया तो हमारा 1 2 3 4 5 6 आ रहा था, ठीक है। अभी हमने जैसे ही पॉप कराया तो हमारा 6 गायब हो गया। अगेन 6 हमारा हमेशा 6 कह रहा हूँ हमेशा, सॉरी, पॉप हमारा हमेशा लास्ट में से रिमूव करता है चीजों को। प्रूफ तो लो भाई, दोबारा से एक बार पॉप करा देते हैं और दोबारा से एक बार प्रिंट करा देते हैं एंड हिट द एंटर। सी 5 गायब हो गया इस बार दोस्तों। अगेन आपको पॉप हमेशा याद रखना है कि लास्ट से चीजों को रिमूव कर देता है, ठीक है। लेट्स से क्या अगर हमारी लिस्ट एम्प्टी है, ठीक है, अगर लिस्ट हमारी एम्प्टी है तो उस केस में क्या होगा दोस्तों, लेट्स सी इसने एक एरर दे दिया, ठीक है। अगेन ये चीज़ एक एरर ही है, एरर कंसीडर होगी। लेट्स अज्यूम कि आपकी लिस्ट में कुछ है ही नहीं और आप कुछ पॉप कराना चाहते हो, तो दोस्तों पॉप तो हो ही नहीं पाएगा क्योंकि पॉप हमारा लास्ट में से होता है, ठीक है। तो जब भी हमारी लिस्ट एम्प्टी होती है और अगर हम पॉप कराते हैं तो आप याद रखना दोस्तों, हमें एक एरर मिलती है। क्या एरर है दोस्तों? आप एरर भी देख सकते हो, इंडेक्स एरर पॉप फ्रॉम एम्प्टी लिस्ट, ठीक है, ऐसा हो जाता है। अगेन अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मैं अपनी लिस्ट को वापस से ले आता हूँ दोस्तों। मैंने अंडू करा है, कंट्रोल जेड, जिनको नहीं पता शॉर्टकट कंट्रोल जेड से हमारी चीजें बैक टू द प्रीवियस स्टेट आ जाती हैं, ठीक है। ओके, तो अभी हमने देखा पॉप। अभी जो सेकंड फंक्शन है हमारा मतलब चीजों को रिमूव करने के लिए, वो दोस्तों है हमारा एक रिमूव करके फंक्शन, ठीक है। लेट्स से कि मुझे ये पर्टिकुलर 4, ये जो वैल्यू है ना 4, इसको रिमूव करना है। तो कैसे करेंगे दोस्तों? पहले मैं प्रिंट करा देता हूँ, नॉट पेरेंट, प्रिंट, इट्स प्रिंट, ओके, एलएसटी, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ दोस्तों, एलएसटी डॉट रिमूव का यूज करता हूँ। मुझे जो वैल्यू रिमूव करानी है ना दोस्तों, मुझे यहाँ पे वो लिखना पड़ेगा। ये कोई इंडेक्स नहीं है दोस्तों, ये जो वैल्यू हम रिमूव कराना चाहते हैं हमने वहां पे वो लिखा हुआ है, ठीक है। अगेन नॉट पेरेंट, इट्स प्रिंट एलएसटी, ठीक है। अब मैं एंटर हिट करता हूँ दोस्तों, एज यू कैन सी कि हमारा आउटपुट से 4 गायब हो चुका है, ठीक है। अगेन इतना ही काम है दोस्तों इसका कि अगर लिस्ट में एलिमेंट प्रेजेंट है, हमारा जो भी एलिमेंट प्रेजेंट है उसको रिमूव करना है। अगर लेट से हमारा 4 दो जगह पे है, 4 यहाँ पर है और 4 वहां पर है, अगर अभी मैं इसको रन करता हूँ तो सी गाइस, जो भी सबसे पहला 4 हिट करता है सिर्फ वही रिमूव हुआ। क्योंकि देखो दोस्तों यहाँ पे हमारे 2 4 थे, एक ये 4 था, एक ये 4 था, तो जो 3 के बाद 4 है सिर्फ वाला गायब हो गया और लास्ट वाला रह गया। क्या होगा अगर हम अगेन, अगर हम 2 बार लिस्ट रिमूव करते हैं, लिस्ट रिमूव 4, तो अगेन इस केस में हमारा दोनों ही 4 रिमूव हो चुका होगा, ठीक है। सी आपने देखा, बट अगेन अगर कोई वैल्यू हमारे पास है ही नहीं, अगर हम एक और बार फॉर को रिमूव 4 को रिमूव करेंगे, नॉट फॉर, इट्स लूप, ठीक है, ठीक है। अगर हम एक और बार फॉर को 4 को रिमूव करते हैं सॉरी दोस्तों, तो अगेन सेम एरर, ठीक है, एक्स इज नॉट इन द लिस्ट,
मतलब एक्स इन्होंने एक इसको आर्गुमेंट समझा कि जो भी हम आर्गुमेंट पास कर रहे हैं, रिमूव एक फंक्शन है, जो भी हम आर्गुमेंट उसमें पास कर रहे हैं वो उस लिस्ट में पहले चेक होता है कि वो है या नहीं। अगर उसमें मिलता है तो उसको रिमूव कर देता है, अगर नहीं मिलता तो वो एक एरर थ्रो कर देता है। एज यू कैन सी दोस्तों कि हमारा जो 4 है, थर्ड टाइम जब हम रिमूव करने गए तो हमारे पास 4 तो था ही नहीं उसमें, है ना? तो उसने सिंपली एरर थ्रो कर दी। ओके, तो अभी रिमूव फंक्शन भी हमारा कंप्लीट हो गया दोस्तों। बिलीव मी, ये सारे फंक्शन सिर्फ इतने ही हैं आपके, इतने ही काम आते हैं, इससे ज़्यादा कोई काम नहीं आता। आप इनको यूज़ कैसे करते हैं वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है? आप मुझे बताना कि आपके दिमाग में और क्या आइडिया इससे आ रहा है, आप क्या-क्या कर सकते हो, ठीक है? मुझे बताना कमेंट में। और अगर कोई भी डाउट हो दोस्तों, कमेंट हमेशा खुला है आपके लिए, खाली तो है दोस्तों, आप बताते नहीं हो। आई डोंट नो कि आपको सारी चीज़ें समझ आ रही हैं या नहीं आ रही है और आप फिर भी नहीं बता रहे, ठीक है? या पूरा वीडियो नहीं देख रहे, ये भी हो सकता है। वीडियो पूरा देखो दोस्तों, ठीक है? चलो नेक्स्ट बनते हैं भैया। एक-एक करके मज़ा नहीं आ रहा, सारे उड़ा के दिखाओ आप मुझे एक बार में, ठीक है? मैंने कहा लो भाई, तुम लोगों के लिए सारे भी उड़ा देते हैं। lst.clear, ठीक है? क्लियर एक ऐसा फंक्शन है दोस्तों, पूरी लिस्ट आपकी उड़ा देता है। अगर आप कभी अच्छी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो lst.clear थोड़ा सोच समझ के यूज़ करें, ठीक है? ये क्या करता है दोस्तों, जैसे देखो पहले आपकी लिस्ट पूरी थी, ठीक है? और एक झटके में उसने खत्म कर दी, चाहे कितनी बड़ी लिस्ट हो, इसमें कुछ भी वैल्यू हो, है ना? लेट्स से यहाँ पे आपका प्रवीण, मेरा नाम बहुत फेवरेट है मुझे, ठीक है? कुछ भी लिखा हो तो उसे पूरा क्लियर कर देता है, सी, है ना? अगर इसके अंदर आपने नेस्टिंग भी कर रखी है ना? तो भी वो उसको पूरा कर देता है क्लियर, सी। सी दोस्तों, इसने पूरा क्लियर कर दिया, है ना? ये बात थी। अच्छा चलो दोस्तों, नेस्टिंग अगर हमने कर ही दी है तो मैं एक काम करता हूँ, अगर मैं अभी आपसे पूछूँ कि भैया हमें अगर 55 को रिमूव करना है तो कैसे करेंगे रिमूव, है ना? आप ये सोच रहे होंगे कि अगर हमें 55 रिमूव करना है तो कैसे करें? तो क्या हम भैया लेट्स से यहाँ पे रिमूव फंक्शन लिखते हैं। रिमूव फंक्शन में अगर मैं 55 लिख दूँ तो क्या ये रिमूव कर पाएगा? लेट्स सी। अगेन दोस्तों 55 लिस्ट में है ही नहीं, ठीक है? अब यहाँ पे दोस्तों आप एक चीज़ समझो, मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे हुआ क्या है, यहाँ पे एरर क्यों आई, है ना? तो दोस्तों यहाँ पे एरर इस वजह से आई क्योंकि जो हम लिस्ट यूज़ कर रहे हैं वो एलएसटी यूज़ कर रहे हैं और एलएसटी के एलिमेंट्स कौन-कौन से हैं? 1, एलएसटी का एलिमेंट है 2, एलएसटी का एलिमेंट 3, सिमिलरली प्रवीण और एलएसटी का एक ये पूरा एलिमेंट है दोस्तों। खाली 55 एलएसटी का एलिमेंट नहीं है, वो उसका सब एलिमेंट है, ठीक है? तो ये दोस्तों हमारा लिस्ट के अंदर कंसिडर नहीं हुआ और ये 5 हमारा एक एलिमेंट है। अगर आपको ये 55 रिमूव करना है तो आपको इस नेस्टिंग करनी पड़ेगी या तो आप ये पूरा रिमूव करो। लेट्स से अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 5, 55, व्हाट इज दिस 46, ठीक है? अगर ये रिमूव करना चाहता हूँ मैं तो ये रिमूव हो जाएगा दोस्तों। सी दोस्तों ये रिमूव हो चुका है ना? लेकिन अगर मुझे पर्टिकुलर 55 को रिमूव करना है तो दोस्तों इसके लिए मुझे करना पड़ेगा लिस्ट और यहाँ पे देना पड़ेगा एक इंडेक्स। वो जो एक लिस्ट है, इनर लिस्ट, वो कौन से इंडेक्स पे है? 0, 1, 2, 3, 4। तो दोस्तों फाइनली वो 4 इंडेक्स पे है और उसमें से हमें क्या रिमूव करना है दोस्तों? 55। तो मैं ये सारी चीज़ें हटा देता हूँ और अब अगर मैं दोस्तों रिमूव करता हूँ तो फाइनली हमारा उसमें से 55 रिमूव हो चुका है दोस्तों। आप बहुत ही क्लियरली देख सकते हो यहाँ से हमारा 55 रिमूव हो चुका है। तो अगेन चलो, हमने जब नेस्टिंग करी थी तो हमने नेस्टिंग भी देख ली। अगर आपको और कोई सा फंक्शन दोस्तों नेस्टिंग पे यूज़ करना है तो आप ऐसे यूज़ कर सकते हो, ठीक है? अगर आप चाहते हो इसके अंदर कोई चीज़ अपेंड कराना तो दोस्तों वो आप मुझे कमेंट में बताना कि कैसे अपेंड कर सकते हैं, ठीक है? जितने भी लोग वीडियो देख रहे हो बताना जरूर, ठीक है? कि कैसे उसके अंदर हम किसी पर्टिकुलर पे आप अपेंड, एक्सटेंड और इंसर्ट फंक्शन यूज़ कर पा रहे हो कि नहीं, ठीक है? तो दोस्तों रिमूव में हमने ये रिमूव देखा, पॉप देखा, क्लियर देखा। अब बढ़ते हैं अपने थर्ड कैटेगरी ऑफ फंक्शन जो कि ऑपरेशनल फंक्शन होते हैं। लेट्स अज्यूम मैं इस सारी चीज़ों को रिमूव कर देता हूँ और एक एलएसटी बनाता हूँ, नई लिस्ट, है ना? जिसके अंदर मैंने डाल दिया दोस्तों 10, ठीक है? 2 और 30 और ये फॉर 30 और ब्ला ब्ला 50 जो भी है, ठीक है? आपको करना है इसको दोस्तों शॉर्ट, ठीक है? शॉर्ट का मतलब क्या होता है? मतलब असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर आपको सॉर्ट करना है तो आप कैसे करोगे? लेट्स से कि सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करते हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर में कैसे सॉर्ट करते हैं? मैं असेंडिंग, ठीक है? ऑर्डर सॉर्टिंग, ठीक है? अगर आपको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है दोस्तों, सिंपल आपको कुछ नहीं करना, लिस्ट डॉट सॉर्ट, खत्म, खत्म, खत्म दोस्तों। यहीं पे खत्म हो गया। मैंने कहा था दोस्तों लिस्ट के मतलब लिस्ट नहीं दोस्तों, पाइथन ऐसी चीज है, एक-एक लाइन लिख के आप सारे कोड कर सकते हो, ठीक है? देखो जरा, आप चेक करो यार, आप खुद आउटपुट पे देखो, आप मेरे पे विश्वास मत करो, है ना? अब यहाँ देखो, ठीक है? 10 टू 30, 13, 15 था पहले और वो क्या हो गया दोस्तों 2, 10, 13, 15, 30। कैसे आपने एक लाइन में लिखा और सॉर्ट हो गया, ठीक है? अब ये डिसेंडिंग ऑर्डर में भी तो बताओ, ठीक है? कुछ नहीं करना, आप पहले सॉर्ट कर लो, ठीक है? DSC डिसेंडिंग, स्पेलिंग थोड़ी सी गलत है, डिसेंडिंग, ठीक है? ऑर्डर सॉर्टिंग, थोड़ा जूम कर लेता हूँ, ठीक है? डिसेंडिंग ऑर्डर सॉर्ट में दोस्तों आपको क्या करना है? सिंपल, जैसे आपने सॉर्ट यूज करा, आपको पता है असेंडिंग ऑर्डर का जस्ट रिवर्स होता है हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर। मतलब असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर लिया आपने, अब उसको आप रिवर्स कर दो, वो आपका डिसेंडिंग ऑर्डर सॉर्टिंग कहलाता है। तो सिंपल कुछ नहीं करना, एलएसटी डॉट रिवर्स, रिवर्स प्लस रिवर्स कर दो। आपने सॉर्ट कर लिया है, अब आप उसको रिवर्स कर दो, सी आउटपुट देखो दोस्तों, चेक इट आउट,
30 15 13 10 2 सिंपल है। अब इसी से आपने दोस्तों रिवर्स रिवर्स करना भी सीख लिया। लेट्स से अगर हमने सॉर्टिंग नहीं करी अभी, है ना? ये भी हटा देता हूँ मैं। अगर आप खाली रिवर्स करते हैं, ठीक है? कोई बात नहीं। आपका पहले क्या था? 10 2 30 13 15, अभी देखो ये उल्टा हो गया, 15 आगे आ गया, फिर 13 आ गया, फिर 30, फिर 2, फिर 10, ठीक है? तो ये था दोस्तों आपका रिवर्स फंक्शन, ठीक? ओके, दैट्स ग्रेट। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों इंडेक्स वाले फंक्शन पे। एक इंडेक्स करके फंक्शन होता है, इंडेक्स, और ये क्या रिटर्न करता है दोस्तों? ये एक तरीके का फाइंड के जैसा फंक्शन है दोस्तों। अगर आपने स्ट्रिंग वाली वीडियो देखी है तो उसमें हमने फाइंड और इंडेक्स देखा था कि हमारा इंडेक्स क्या काम करता है। तो दोस्तों ये एग्जैक्टली उसके जैसे ही काम करता है हमारा, जिसमें हमने एक इंडेक्स वेरिएबल ले लिया है। अब हमें इंडेक्स किसका चाहिए? लेट्स से हमें 30 का इंडेक्स चाहिए, ठीक है? और लिस्ट नहीं, इस बार मैं इंडेक्स प्रिंट करता हूँ, ठीक है? इंटर हिट, ओके। तो दोस्तों 30 हमारा सेकंड इंडेक्स पे है, इसलिए हमारा ये आ गया, ठीक है? लेट्स अज्यूम अगर मैं 15 को चेक करता हूँ तो नॉट 16, 15, ठीक है? तो 15 हमारा 4 या 5 इंडेक्स पे होगा, जो भी लास्ट वैल्यू, ठीक है? 4 इंडेक्स पे है। अगेन दोस्तों यहाँ पे भी लेन फंक्शन काम करता है हमारा, है ना? मैं आपको प्रिंट करा के दिखा देता हूँ, डायरेक्टली प्रिंट लेन। अगर हमें इसका साइज चाहिए व्हाट, LST, ठीक है? तो अगेन दोस्तों यहाँ पे लेन आ जाएगा, जो कि लेन हमारी टोटल 5 है, क्योंकि 5 एलिमेंट्स है हमारे इसमें टोटल, ठीक है? और अगर दोस्तों कोई ऐसी वैल्यू अगर हम फाइंड करना चाहें जो कि लिस्ट में है ही नहीं, तो दोस्तों उस केस में अगेन ये एक एरर दे देता है। हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था कि स्ट्रिंग के केस में भी दोस्तों ये हमें एक एरर रिटर्न करता है। तो दोस्तों फाइनल अब पहुंचते हैं अपने एक और फंक्शन पे, जो कि है दोस्तों काउंट, ठीक है? काउंट, ठीक। और यहाँ पे हम काउंट करके एक वेरिएबल ले लेते हैं, और यहाँ नॉट हियर, हियर हियर हम काउंट भी प्रिंट करा के देख लेते हैं, ठीक है? अब ये दोस्तों हमें काउंट क्या करना है? लेट्स से 3 2 3 है, कि हम देखना चाहते हैं कि इस लिस्ट में इसके कितने काउंट है। तो दोस्तों ऑब्वियसली इसका एक भी काउंट नहीं है, तो इसने 0 रिटर्न कर दिया है। अगर लेट्स से कि मैं 30 काउंट करता हूँ और मैं यहाँ पर भी 30 कर देता हूँ दोस्तों, 30, तो इस केस में क्या होगा दोस्तों? ये हमारा 2 आएगा। तो दोस्तों बेसिकली ये अकरेंस बताता है कि वो उसके कितने हैं, मतलब उसका उसका काउंट कितना है। तो ये था दोस्तों हमारी लिस्ट के कुछ काफ़ी सारे फंक्शंस जो कि हमने देखा। ये दोस्तों बहुत हेल्पफुल फंक्शन है। आप जब लिस्ट यूज़ करेंगे दोस्तों, आपको ऑलमोस्ट ये सारे फंक्शन कहीं न कहीं आप यूज़ ज़रूर करोगे। और इसके अंदर दोस्तों कुछ और चीज़ें हैं, जैसे कि जो दोस्तों स्लाइसिंग है, वो हम एग्ज़ैक्टली बाद में देखेंगे। जब हम लिस्ट अपन डिक्शनरी सारी चीज़ें कर लेंगे, तो हम उसके बाद देखेंगे। और दोस्तों अभी हम इसमें एक और चीज़ देखते हैं कि अगर आपको लिस्ट बनाना हो, लेट्स से दोस्तों कि मैं पहले ये सारी चीज़ हटा देता हूँ। लेट्स से हमारे पास एक स्ट्रिंग है, नेम इक्वल्स टू माय नेम इज प्रवीण, ठीक है? अगर दोस्तों ऐसी आपका कोई एक स्ट्रिंग वेरिएबल है, और अगर आप चाहते हो कि एक लिस्ट बनाना, लिस्ट किस चीज़ का? तो सिंपल दोस्तों आप लिस्ट करो और नेम लिख दो, और अगर आप इस लिस्ट को प्रिंट करोगे, तो दोस्तों आउटपुट में देखो अब क्या होता है कि इसमें जितने भी हमारे क्या कहते हैं ये वर्ड्स हैं, अब देखना दोस्तों आउटपुट एक बार ये प्रिंट आ जाए। आई डोंट नो व्हाई इट इज टेकिंग टाइम, अगेन आई थिंक कि नेट बहुत स्लो है, इस वजह से ये टाइम ले रहा है। बट दोस्तों बिलीव मी, अब देखना आप इसका आउटपुट देखो, बहुत ज़बरदस्त है। जैसे कि आपने दोस्तों पहले भी देखा था, लिस्ट फंक्शन हमने यूज़ करा था कि कैसे हम अपनी चीज़ को, लिस्ट को कॉपी करा सकते हैं। पहले हम रेफरेंस से कर रहे थे जब हम दोस्तों असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ कर रहे थे, बट इस केस में दोस्तों हम एग्जैक्टली मतलब सेम तो नहीं रखते, रेफरेंस नहीं देते, हम कॉपी करते हैं। वेट दोस्तों मैं इसको स्टॉप करके दोबारा रन करता हूँ, आई थिंक कोई प्रॉब्लम हो गई है, ठीक है? चलो मैं आपको बता देता हूँ। लेट्स से कि अगर आप आउटपुट में अगर आपने प्रवीण लिखा है स्ट्रिंग में, और अगर आप उसको लिस्ट नेम कराते हैं, और फिर अगर आप ये लिस्ट प्रिंट कराते हैं, तो दोस्तों वो PRAVEEN इन सबको एक एक कैरेक्टर में ब्रेक कर देता है, और वो उस चीज़ को एज अ लिस्ट रिटर्न कर देता है। आई डोंट नो ये भी बहुत टाइम क्यों ले रहा है दोस्तों। लेट मी सी, बूटिंग रैपल, ओके, मे बी दोस्तों नेट की कोई प्रॉब्लम हो गई होगी जिस वजह से ये ऐसा कर रहा है। कोई नहीं दोस्तों, आप इसको ट्राई करना, मुझे बताना आउटपुट क्या होता है। हम मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में। अगेन दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों वीडियो को शेयर तो करना ही है आपको। आई होप कि आप लोग शेयर कर रहे होंगे अपने उन सभी दोस्तों से, जो भी आप समझ गए होंगे दोस्तों ये किन से शेयर करनी है दोस्तों। CS के बच्चे जितने भी पाइथन सीखने वाले हैं, या 11 12 अभी उनके बोर्ड के एग्जाम आने वाले हैं दोस्तों कुछ महीनों में, तो आप उन सभी से शेयर करें ताकि उनकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। और दोस्तों अगर आपका कोई भी डाउट हो, आप मुझे बताओ बेझिझक कमेंट सेक्शन में, मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा, या फिर कमेंट में आपको रिप्लाई कर दूंगा जैसा क्वेश्चन होगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले ऑसम वीडियो में।